जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएम प्री जूनियर में। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या है लंबा, क्या है गोल। इसके पहले चैप्टर 1 है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बच्चों, तो आप उसको जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, उस पर भी आप जाके वहाँ से ढूंढ करके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। ये है आपकी प्यारी बुक आनंदमय गणित का चैप्टर 2। ठीक है, तो आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और एक पेन ले लीजिए और एक नोट्स ले लीजिए। जहाँ पर ज़रूरत हो आप लिखते जाइएगा, पेंसिल भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने आसपास देखो। ठीक है, आप अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखाएंगी। हो सकता है आप अपने घर में बैठे हो सकता है आप स्कूल में हो सकता है आप छत पर बैठे हो। तो आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से यहाँ पर एक क्लासरूम जैसा है ना, ऊपर देखो यहाँ पे फैन लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। और इस तरह से जो दिख रहा है बच्चों, आपको ध्यान होगा कि इसका मतलब ये होता है कि ये एरो जहाँ पे लगे हुए यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है ना, कॉमिक्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, क्या है लंबा, क्या है गोल, आस पास देख, जल्दी बोल। ये दीदी बोल रही है, जो बैठी है यहाँ पे ये दीदी बोल रही है। ठीक है, अब इसका आंसर, इसका रिप्लाई, इसका उत्तर कौन दे रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी है वो दे रही है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल, क्या है लंबा, क्या है गोल, आस पास देख, जल्दी बोल। ठीक है बच्चों, तो ये लड़की बोल रही है। ठीक है ना, तो इसका क्या बोल रही है, इसकी चूड़ी गोल है। क्या गोल है, चूड़ी गोल है। और इसका पेंसिल बॉक्स कैसा है, लंबा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे देखेंगे, तो एक लड़का क्या बोल रहा है, देखो देखो मेरी टांगे हैं। ये इसकी टांगे दिख रही है यहाँ पे, देखिए ये ना लंबी, कैसे हैं, लंबी। मेरा चेहरा है गोल, ये अपना चेहरा क्या बोल रहा है, गोल है इसका। ठीक है, ये बोल रहा है कि मेरा चेहरा कैसा है, गोल गोल है। ठीक ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। आगे आप पेज पलटिए, आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोचो और करो। का में क्या लिखा हुआ है, गोल वस्तुओं को गोला में और लंबी वस्तुओं को रेक्टेंगल यानी कि आयत में बनाइए। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर एक गोला दिख रहा है ना, तो गोल वस्तुएं आपको यहाँ बनानी है। और थोड़ा नीचे देखिएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है एक आयत, इसमें आपको लंबी चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो आप क्या क्या बना सकते हैं, सबसे पहले गोल वाले में देखिए, यहाँ पे फुटबॉल बना हुआ है, वो गोल होता है। यहाँ पर एक रोटी बनी है, वो भी गोल होती है ना। और क्या गोल हो सकता है, आपको गोल गोल जितनी भी चीज़ें समझ में आ रही हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए हम देखो क्या क्या बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पर एक बना देते हैं ऐसे गोला गोल। ठीक ना, ये देखिए क्या बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। अब ये अच्छी तरह से गोला बनाने के लिए आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हो, छोटा सा बच्चों। ठीक है ना। अब इसकी हम बना देते हैं हैंड। ठीक है बच्चों, क्या बना देते हैं? हैंड। तो इसमें हम बजाते हैं आपके स्कूल का टाइम। चलो ये देखो, ये है घड़ी। क्या है बच्चों? ये है घड़ी, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप चाहे लिखे तो चाहे ना लिखे, क्योंकि आपकी गोल चीज बनानी है बस। ठीक ना। और क्या हो सकता है? और हम बना देते हैं गोल गोल। अभी मैं ना फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम बना देते हैं। अब आप बताइएगा क्या है। ठीक है, यहाँ 1 रुपए का सिक्का भी हो सकता है ना। यहाँ पर गोल सिक्का बन गया। और क्या चीजें बन सकती हैं बच्चों? हमने घड़ी बना दी, 1 रुपए का सिक्का बना दिया, यहाँ पर फुटबॉल बना दिया, है ना। और क्या बना सकते हो? दादाजी चश्मा पहनते ना, वो भी गोल गोल होता है ना। ऐसे ऐसे गोल गोल बना दो। आप भी बना दो इसको ऐसे। इसको इसमें ऐसे ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। बन गया कि नहीं? तो इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो जो गोल गोल हो। ठीक है। तो अभी इधर जो जगह है ये आप खुद से बनाइएगा। ठीक है बच्चों। आगे चलिए देखते हैं आयत में क्या बनाना है। आयत में आपको बनानी है लंबी चीजें। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? उसकी पेंसिल बॉक्स कैसी है? लंबी। तो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक ना। और आपने देखा होगा आपकी पेंसिल भी लंबी ही होती है। पेंसिल ही बना दो यहाँ पे। आपकी पेंसिल कैसे होती है? लंबी होती है। कैसे होती है? लंबी। तो यहाँ पर आप पेंसिल बना दीजिए। क्या बना देंगे? यहाँ पर आप पेंसिल बनाएंगे। ठीक है, पेंसिल। ठीक बच्चों। यहाँ पे पेंसिल बना दीजिए, ये भी लंबी होती है। और क्या बनाना है? और आप खुद से दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि लंबा क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है ना। ठीक है। और बता दे रहे हैं आपको हम क्या बनाना है। यहाँ पे एक आप पेड़ भी बना सकते हो। ठीक ना। क्या बना सकते हो? पेड़। ये भी कैसा होगा? पेड़ भी लंबा ही होता है, ऐसे लंबा पेड़। ठीक है। ना बच्चों, ये और क्या चीजें हो सकती हैं? जहाँ पे बना सकते हैं एक लंबी छड़ी। ठीक है। तो बच्चों आप इसी तरह से बना सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ मैच करने वाला। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाइए। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ड्रम कैसा है? गोल है। फुटबॉल है, ये भी कैसा है? गोल है। ये बॉक्स है। यहाँ पर ये पूड़ी दिख रही है। यहाँ पर ये बर्थडे वाली कैप। ठीक है ना। चलिए इसको हम मैच करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों।
ये है फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ पे मैच करेंगे? यहाँ पे। तो एक जैसी ऐसे ही दिख रही है ना, तो इसको यहाँ मैच करेंगे। उसके बाद पहले तो ड्रम है ना, ड्रम को इससे मैच कर दो, ठीक है। फिर ये बॉक्स है, बॉक्स को इससे मैच कर दो, ऐसे दिख रही है ना। फिर ये रोटी है, यहाँ भी एक प्लेट में, इसको कर दो ऐसे। फिर इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये अब समझ में आ रहा ना? आगे देखते हैं। ग में क्या लिखा हुआ है? गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर, है ना, सही का चिन्ह लगाइए। तो क्या सही का चिन्ह लगाना है? तो इसमें ये खरबूजा दिख रहा है, बोतल दिख रही है, पेंसिल बॉक्स है, ये कौन है? आइसक्रीम कोन। तो गोल बोला है तो ये वाला है, तो इस पे हम ऐसे सही का चिन्ह लगा देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? घ में है टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो टोपी जैसे कहाँ पे दिख रही है बताइए? टोपी जैसी दिख रही है ये वाला, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, अंगा में गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये तो गोल है, ये बॉटल है, ये बॉक्स है, ये बस्ता है आपका बैग, तो ये है बिल्कुल गिलास जैसा बॉटल, ठीक ना। तो इस पे चिन्ह लगा देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे है चा, दिया सलाई यानी माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो कौन सा दिख रही है? तो भाई गोल है, ये भी गोल है, ये दिख रही है माचिस जैसा, ठीक है ना। तो इस पर टिक लगा देंगे आप ऐसे, ठीक है बच्चों। इसमें क्या देखो छोटा इसमें देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा है आओ करें। अपने परिवेश में से अलग अलग कुछ वस्तुएं लेकर घर, खिलौना, टावर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई वस्तु बनाइए। आप कॉपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्मदिन की टोपी इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप अपने घर की वस्तुएं या बैग, पढ़ने वाली लिखने वाली वस्तुओं से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कहानी जैसा कुछ, समझदार दादी, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा क्या हुआ है? एक बार एक मेमना था, वह अपनी दादी से मिलने जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मेमना, ये जा रहा है भाई मिलने अपनी दादी से। फिर क्या लिख रहा है? एक भेड़िए ने मेमने को देखा, वह उसे खाना चाहता था। अब एक भेड़िए ने उसको देखा, फिर क्या हुआ? उन दोनों में बातचीत क्या हो रही है आगे देखते हैं। कह रहा है कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो, तब मुझे खाना, है ना। मोटा ताजा हो जाएगा तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, है ना, खाने में। फिर क्या? ठीक है तुम जा सकते हो, है। लालच में आ गया क्या भेड़िया ने? तो भाई आगे देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा, उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया, ठीक ना बच्चों, और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। फिर क्या हुआ होगा बच्चों? तब देखो क्या है आगे। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखो ढोलक लुढ़क रही है ना, बिल्कुल गोल गोल होती है तो लुढ़केगी यही, ठीक है बच्चों। तो गोल, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि गोल चीजें जो होती हैं ढोलक जैसी, वो लुढ़कती हैं। यहाँ पर भेड़िया उसके पीछे भाग रहा है। फिर क्या है देखो,
भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। ये देखो अपने घर पहुंच गया, यहाँ भेड़िया पीछे ही रह गया, है ना। इस तरह से भेड़िए की जान भी बच गई। ठीक है बच्चों, फिर क्या यहाँ पे देखो, ये घर से मन ही मन धन्यवाद दे रहा है। ठीक है ना, धन्यवाद दादी। किसको दे रहा है? दादी को, है ना। और ये घर के बाहर खड़ा हुआ देख रहा है कि किसने गेट बंद कर लिया घर का। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आओ खेलें, है ना। चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, कैरम जहाँ पे एक ऐसा होता है ना, लकड़ी का भी बना रहता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सर्कल्स में, सर्कल जैसी कह सकते हैं आप, गोल गोल क्या होती है, गोटियां होती है। ठीक है ना, तो उसी को आप भी खेलो और पता लगाओ गोटियों को सरका कर गोला में कैसे डालते हैं, है ना। तो मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। कौन बोल रहा है? ये लड़का है ना जो पीली शर्ट पहना हुआ है। आगे क्या है? दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है बच्चों, चलो इसमें देखो, यहाँ पर आपको सरकने वाली चीजों पर कैसा चिन्ह लगाना है? गलत का। ठीक है ना, और जो लुढ़केगी उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो बच्ची ली है, छोटा सा लकड़ी है ना, किसी का स्टेम का काट है ना। तो ये देखिए लुढ़केगा, क्या करेगा? ये लुढ़केगा। तो इस पर हम सही का चिन्ह लगा देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखो ये दो बच्ची है, ये भी क्या हो गई? सरकेगी, है ना, सरकेगी। तो इस पर जो है हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, ये भी लुढ़केगी, इस पे सही का चिन्ह लगा दो, है ना। ये कैप है, इस पे भी गलत का चिन्ह लगा, क्योंकि ये सरकेगी। ठीक है बच्चों, ये बॉक्स है, ये लुढ़केगा नहीं, ये भी सरकेगा, तो इसको भी गलत का चिन्ह लगा दो। ये यहाँ पे बॉल दिख रही है, ये भी लुढ़केगी, तो इस पे हम सही का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपनी बुक में पेंसिल से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने आस पास से अलग अलग वस्तुएं इकट्ठी कीजिए एवं पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। तो आप अपने आसपास की चीज़ों को ऐसे लुढ़का के, सरका के चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं? यदि हाँ, तो इनके विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है बच्चों, जो लुढ़के भी और सरकेंगे भी। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, सोचो और करो, है ना। पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं, फिर बोल रहा है सरकती हैं, या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। ठीक है, तो ये हिसाब सही गलत और उसके बाद गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखिए, ये वस्तु है, यहाँ पर लुढ़कती है, यहाँ पर लिखा हुआ सरकती है, लुढ़कती भी है और सरकती भी है। ठीक है ना, छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे है वस्तु, है ना, ये क्या है? ये है बॉल। तो ये क्या करेगी? ये लुढ़केगी, ये सरकेगी नहीं, है ना। तो इसको यहाँ कट कर दो और यहाँ भी कट कर दो। ठीक है, ये क्या है? पेंसिल बॉक्स। ये लुढ़केगी नहीं, ठीक है ना, ये केवल सरकेगी। तो इस पर यहाँ टिक कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे टिक कर दो। ठीक है बच्चों, आगे है आपका एक बुक है, तो बुक लुढ़केगी नहीं, है ना, ये सरकेगी केवल, तो सरके पे टिक कर दो।
ये लुढ़कती भी है, सरकती भी है, गलत बात है, ये केवल सरकती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है एक एप्पल। एप्पल क्या होगा भाई आपका, ये लुढ़केगा और सरकेगा भी, तो ये भी सब में सही है, लुढ़कते भी और सरकते भी है। ठीक है ना। ये क्या है, बॉटल है, ये आपका लुढ़केगा, हाँ ये भी लुढ़केगा, जब जो है इसको हम गिरा देंगे ये तो लुढ़केगा और सरकेगा भी, जब खड़ा रहेगा तो ये लुढ़केगा भी और सरकेगा भी। सेम टू सेम ऐसे ये भी है, लुढ़केगा भी सरकेगा भी, यानी लुढ़केगा सरकेगा दोनों। ठीक ना। आगे है चम्मच, ये क्या करेगा, केवल ये भाई लुढ़केगा नहीं, ये केवल सरकेगा। ठीक है, कट। और ये आपका सरकेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, परियोजनाकार क्या क्या है, देखो करना क्या है। क में क्या है, गत्ते के कुछ डिब्बे जैसे जूता का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे है ना इत्यादि इकट्ठा कीजिए। डिब्बों का उपयोग करके अपनी मनपसंद कहानी के लिए इन डिब्बों के सामने वाले भाग को काटकर आंखें, मुंह और नाक बनाइए। उस डिब्बे को काटकर ही बनाना है बच्चों। अपनी शिक्षिका या अभिभावक की सहायता से, यानी अपने पेरेंट्स की सहायता से कठपुतली बनाइए और कक्षा में कठपुतली कार्यक्रम को आयोजन कीजिए। कठपुतली क्या होता है बच्चों, इसमें एक रस्सी लगाई जाएगी और उसमें आप रस्सी की मदद से उसको हिला डुला सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कठपुतली। फिर ख में लिखा अलग अलग वस्तुओं की सहायता से इमारत बनाइए। ठीक है ना। इमारत का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इमारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमारत। ठीक है, पता लगाइए किस आकार की वस्तुएं ऊंची और स्थिर इमारत बनाती हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ईंटों से बनता है ना, देखे होंगे आसपास में। चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए विभिन्न आकार की वस्तुएं बनाना, यानी मिट्टियों से आपको खिलौने जैसे बहुत सारी चीजें बनानी है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी ये चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और आप अच्छे से इसको दोबारा से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी हर एक क्लास की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।